Assalamualaikum. My name is Mohammad Fawad and you are watching my YouTube channel मीर मैथमेटिशियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपने जो पिछली वीडियो थी आपने अच्छी तरीके से देख लिया हो और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट में क्या फर्क है और इनके साथ साथ हम मल्टीप्लिकेशन को अपनी जिंदगी में कैसे बेहतर बनाएं, क्या अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन मेथोडोलॉजी, और इसी तरह मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टाइटल है इस टॉपिक का वो है हाउ टू इम्प्रूव मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन को किस तरह इम्प्रूव करें, किस तरह अच्छे तरीके से सॉल्व करें, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हमारे पास एक ऑपरेशन है डेट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ अ रिपीटेड एडिशन। ये हमारे पास इस तरह प्रोसेस है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है कि हम इसमें रिपीटेड एडिशन करते हैं। जिस तरह 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ये हमारे पास क्या 2 का टेबल आ रहा है। तो ये क्या है? रिपीटेड एडिशन है। हम बार बार एक ही डिजिट को इन नेक्स्ट डिजिट से ऐड करते हैं। जैसे कि 4 के साथ फिर 2, फिर 6 के साथ फिर 2, फिर 8 के साथ फिर 2। तो ये हमारे पास क्या है? रिपीटेड एडिशन है। हम इसमें बार बार रिपीटेड एडिशन ही करते हैं। तो चलिए फिर जो मेन लोग अक्सर ये नहीं समझते कि मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स कितने हैं और क्या है और किस तरह है, ये मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है, तो हम इस पर चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल हमारे पास 3 है। कितने? 3। एक हमारे पास डॉट है। डॉट में आपको समझाऊंगा किधर डॉट लगाना है, किधर डेसिमल होता है, किधर मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है। फिर इसके बाद क्रॉस आता है। फिर इसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट हो, हम इसको मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। सही? जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल ये 2 × 2, ये भी सेम है, ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 ब्रैकेट 2, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह डॉट 2.2, अगर आपने ये डॉट नीचे लगाया तो ये फिर क्या हो जाएगा? डेसिमल। और अगर आपने ये ऊपर लगाया तो इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। डॉट ऊपर नीचे से आपका क्वेश्चन ही खराब हो सकता है। नीचे लगाया तो डेसिमल, ऊपर लगाया तो मल्टीप्लिकेशन। इंशाल्लाह डेसिमल पर भी आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहले मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, इनका कॉम्बिनेशन भी किया, अभी मल्टीप्लिकेशन, इंशाल्लाह इसके बाद एडिशन। तो हमारे पास एक सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अक्सर लोग मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट को एक ही समझते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी यहां पर लगाया है। इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आर द नंबर। हमारे पास कुछ नंबर, फैक्टर्स और नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड, इनके दरमियान कुछ मल्टीप्लिकेशन साइन लगा होगा, कुछ 2 नंबर्स, कुछ 3 नंबर्स के दरमियान, मिनिमम 2 नंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड। इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा होगा, तो हम इनको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि एग्जांपल 3 और 4। एन का मतलब अगर मैथमेटिक्स सिंबल के साथ एन लगा जाए तो इनका मतलब है 3 × 4। समझ में आया? एंड का मतलब अगर तो 2 डिजिट्स के दरमियान हो तो इनका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? ये 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। प्रोडक्ट क्या कहते हैं? तो चलिए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइड द फैक्टर्स। कि हम फैक्टर्स को, जितने फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया ना, इससे जो रिजल्ट आता है इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये 3 × 4 से क्या आता है? इसका जो रिजल्ट है ये क्या होगा? प्रोडक्ट। और ये इसमें क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो आपने समझ लिया होगा। अच्छा, इस लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है वो टू इम्प्रूव मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन को किस तरह अच्छे तरीके से
बनाए, कितने अच्छी तरीके से सॉल्व करें, तो इसके लिए कुछ जरूरी चीज है। पहले तो आपको टेबल्स आने चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो और आपको टेबल्स नहीं आते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात जहन में जरूर डालें। मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल्स आना जरूरी है, और वो भी 1 से लेकर 20 तक। किस तरह? जैसे कि आपसे कोई बंदा पूछे 3 5 जा, आप डायरेक्ट रिस्पॉन्ड 15, 5 8 जा 40, 7 8 जा 56। इस तरह आप रिस्पॉन्स देंगे तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन है आपके अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले आपको टेबल्स आने जरूरी है, वरना आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। टू इंप्रूव मल्टीप्लिकेशन आपने सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक टेबल सीखनी है, जुबानी जरूरी है, जुबान। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप सिर्फ कर ही नहीं सकते। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा, मैंने इन द फॉर्म ऑफ नोट्स भी लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। अच्छा, जिस तरह मैंने पिछले टॉपिक में भी किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इस तरह भी मैं क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हम इनको इकट्ठे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 4 2 जार, आपको टेबल्स आने जरूरी है। 4 2 जार क्या आता है? 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, इस तरह नहीं, 4 2 जार डायरेक्ट एच। करेक्ट हो गया। अब कुछ सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डबल मल्टीप्लिकेशन। हम डबल मल्टीप्लिकेशन को किस तरह लिखेंगे? पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाले को नीचे लिखेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू होकर फिर हम मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे, इसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। अच्छा, 3 2 जार क्या आता है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स देने 6। 3 4 जार क्या आता है? 12, डायरेक्ट रिस्पॉन्स देना है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट हो गया ये इनका आंसर है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 1 2 6, ये हमारे पास इनका रिजल्ट है। अच्छा, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी, हमारे साथ रहे, आपको समझाते हैं। पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाले को राइट साइड से शुरू होकर फिर मल्टीप्लिकेशन साइन लगाकर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, हमारे पास 16 आता है। हमने आपको समझाया था कि राइट साइड वाला को नीचे लिखना है और ये वाला ऊपर लिखना है, ये वाला नीचे लिखना है और ये वाला ऊपर लिखना है। 2 8 जार 16, सो हम 6 को नीचे लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। 2 4 जार 8 प्लस 1, ये हमारे पास कितना हो गया? 9। समझ में आया? आपने एक ही डिजिट को, ये वाला जो डिजिट है, इन सारों के साथ मल्टीप्लाई किया आपने ये खत्म कर दिया, तो इसके खत्म होने के लिए हम यहां पर क्रॉस लगाते हैं कि हमने एक सबके साथ मल्टीप्लाई किया। ये क्रॉस हमें क्या बताता है? क्या एक, ये जो एक डिजिट है 2, ये हमने सारों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब दूसरे का नंबर है 4 3 जार 12, 12 आता है हमारे पास। हम 2 को नीचे लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। 2 को नीचे और 1 कैरी। 4 8 जार 32 प्लस 1 33, 33, तो हम ये वाला नीचे लिखेंगे और ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। अब हमारे पास क्या कैरी हो गया? 3। 4 4 जार 16 एंड कैरी को हम क्या करेंगे? वो यहां पर सम करेंगे। 4 4 जार 16 प्लस 3, इससे हमारे पास क्या आ गया? 19। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? हम इनको सम करेंगे, एडिशन। 6 क्रॉस का मतलब क्या है? 0। 6 इन 0 6, 6 इन 2 8, 9 है 3 12 आता है। हम ये वाला नीचे लिखेंगे, ये वाला ऊपर लिखेंगे। 1 इन 9 क्या आता है? 10,
कहना आता है हम 0 को नीचे लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे। 0 and 1, 1 and 1 हमारे पास क्या हो गया? 2। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास इससे आए 20, 28, 6। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? 20, 28, 6। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये मल्टीप्लिकेशन के जो क्राइटेरिया है आपने सीखा हो। अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया सीखा है और आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया हो तो आप ये होमवर्क लाजमी करें प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको टॉपिक जहन में याद रहता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार। और ये तरीका है आपने सीखा, तो ये तरीका भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, ये भूलना नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई 3, इससे क्या आता है आप लोगों ने जवाब देना है। 498 मल्टीप्लाई 38, ये भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। 3562 मल्टीप्लाई 9821 से क्या आता है। पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाले को नीचे लिखेंगे। और ये बात जरूर जहन में डालें कि जो हमारे पास कितने डिजिट है? 4। लास्ट में 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो इसमें हमारे पास कितने क्रॉस लगेंगे? 3। जितने डिजिट हो इनसे क्रॉस कम लगाएंगे हम। हमने एक डिजिट को खत्म कर दिया, पहले डिजिट में हमने क्रॉस नहीं लगाना, दूसरे वाले के लिए लगाना है, फिर तीसरे वाले, फिर चौथे वाले। तो 4 है तो हमारे पास कितने क्रॉस आएंगे? 3। तो इसके साथ हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनसे कुछ सीखेंगे और आप लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे। और जो पिछला जो बेसिक टॉपिक था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनका कॉम्बिनेशन, आपने वो भी सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।